अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और आज की वीडियो में एक मेजर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके हवाले से काफ़ी लोग मुझसे भी सवाल करते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो गाइस ये एक मेजर सवाल है लोगों का कि हमें सेल्फ प्रोसेस करना चाहिए या फिर कंसल्टेंसी करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझसे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे सवाल से पूछते हैं, तो मैं इसका जवाब देना यहाँ पे लाजमी समझता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। क्या आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो? ठीक है, दूसरी चीज़, आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को और समझ सकते हो कि किस चीज़ को कैसे सर्च करना है। ठीक है, तीसरी चीज़, आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह से चीज़ों को लर्न करते हो, समझते हो कि ये प्रोसेस कैसे होगा। काफ़ी यूट्यूबर हैं जो इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं पूरे होल प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, चौथा सवाल कि आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने पूरे प्रोसेस को लेकर चल रहे हो। ठीक है, एक होता है स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा एक ऐसा होता है कि कोई जॉब भी कर रहा होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट है उसके पास तो टाइम ही टाइम होता है, जो जॉब कर रहा है उसके पास टाइम नहीं होता। उसने जॉब को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है और दूसरे मामलात को भी टाइम देना है। ठीक है, अगर ये चारों सवाल जो मैंने शुरू में किए हैं, आपके पास इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, आपके पास सर्च करने का तरीका है, आप चीज़ों को समझ सकते हो, आपके पास टाइम भी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप खुद प्रोसेस करो। ठीक है, मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप अपना प्रोसेस खुद करो और ये भी कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल के ऊपर चीज़ों को इतना एक्सप्लेन करूँ खोल के कि हर किसी को समझ आ सके। क्योंकि मेजॉरिटी जो है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में या इंडियन स्टूडेंट की भी बात की जाए तो काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि कंसल्टेंसी को ले सकें। ठीक है, तो वो यही कोशिश करते हैं कि यार हम किसी तरीके से सीखें। तो मैं यही कोशिश करता हूँ यार मैं सिखाऊँ लोगों को और मेरी ही वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेक्ट आता है यहाँ पे कि कंसल्टेंसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, पहला तो मैंने बता दिया कि आप ये सब कर सकते हो तो सेल्फ पे करो, अगर नहीं कर सकते और आपके पास टाइम है तो सीखो इन चीज़ों को। ठीक है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने सीखा है तो हम कोई आसमान से नहीं आए थे, हमने भी इस प्रोसेस को किया है फिर सीखा है, ऐसे नहीं सीखा। ठीक है, तो आप खुद से टाइम दो और इन चीज़ों को सीखो। अब सेकंड चीज़, कंसल्टेंसी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो इस हवाले से पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है, कंसल्टेंसी किसकी लेनी चाहिए ये सवाल होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल नहीं होना चाहिए कंसल्टेंसी लेनी चाहिए नहीं, कंसल्टेंसी उसकी लेनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर किसी से ले रहे हो कंसल्टेंसी तो वो प्रोसेस कर रहा है वो आपके हिसाब से करे, अपने हिसाब से नहीं करे। ठीक है, दूसरी चीज़, कंसल्टेंसी वो कर रहा है तो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखे, यानी आपको पता हो कि क्या हो रहा है। ऐसा ना हो आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है और कंसल्टेंसी भी होगी आपको पता ही नहीं प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तीसरी चीज़, ऐसा हो कि यार अफोर्डेबल भी हो, आपकी रेंज के अंदर भी आ रहा हो। सही है, ऐसा ना हो कि जितने का प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन में जितना खर्चा नहीं है उसका डबल आप कंसल्टेंसी फ़ी दे रहे हो। ठीक है, ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं, प्रोसेस का खर्चा मुश्किल से 1-2 लाख का है लेकिन कंसल्टेंसी 5-5 लाख की ले रहे होता है। तो गाइस ये समझाने का मकसद यही है, कंसल्टेंसी ले रहे हो तो ये देखो कि किसकी ले रहे हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ वो आपको दे रहा है। ठीक है, अब मैंने काफ़ी लोगों का केस ऐसा देखा है जो कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं, लेकिन कंसल्टेंट जो होता है वो कहता है कि भाई कोर्स भी हमारी मर्ज़ी का होगा, यूनिवर्सिटी भी हमारी मर्ज़ी के होंगे। ठीक है, पैसे भी हम अपनी मर्ज़ी से चार्ज करेंगे। यानी आप स्टूडेंट हो, आप हो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका CGPA भी अच्छा है, आपका 3.5 से ऊपर CGPA, कंसल्टेंट आपको बोलता है कि भाई हम आपका एडमिशन करवाएंगे, कोर्स भी हमारी मर्ज़ी का होगा, यूनिवर्सिटी भी हमारी मर्ज़ी की होगी। ठीक है, अब वो उठा के दे देगा आपको मैनेजमेंट का कोई कोर्स या IR का कोई कोर्स, ऐसा कोर्स जिसके अंदर उसको पता है कि उसने एडमिशन अप्लाई किया तो उसका एडमिशन मिल गया। तो ऐसे कंसल्टेंट से कभी भी नहीं करवाना। देखो, आप किसी से अगर प्रोसेस करवा रहे हो ना तो आप फ्री में नहीं करवा रहे, आप पैसे दे रहे हो उसके लिए। कंसल्टेंट हमेशा वैसा चूज़ करो जो आपको आपकी मर्ज़ी के हिसाब से अप्लाई करें। ठीक है, एडमिशन्स, आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, अब मैं अपनी अगर बात करूं, मैं अपनी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूं, किसी की भी कंसल्टेंसी आप लेते हो तो आप इस तरीके से लिया करो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर कंसल्टेंसी करता हूं किसी की तो मैं उन स्टूडेंट को देखता हूं कि उनकी प्रोफाइल कैसी है। ठीक है, क्या इनकी प्रोफाइल ऐसी है जिस पे चांसेस हैं वीज़ा लगने के या नहीं है। अगर चांसेस नहीं है तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ यार कि आप नहीं करो अप्लाई, आप कोई और कंट्री ट्राई करो। ठीक है,
अगर चांसेस बनते हैं तो मैं पहले देखता हूँ उसकी प्रोफाइल कैसी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर एडमिशन अगर मैं अप्लाई करूँ तो वहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसका कोर्स देखता हूँ पहले। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो मैं सारी इंजीनियरिंग की उसके कोर्स के हवाले से यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। जैसे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही है, सारे कोर्स मैंने निकाल दिए और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई ये कोर्सेज हैं, इस यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस अप्लाई करने की, इस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, तो बता दो अब मैं किस किस में अप्लाई करूँ। तो फिर उस हिसाब से वो सॉर्ट आउट करता है स्टूडेंट, फिर मैं अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। उसके अलावा एज अ बैकअप के तौर पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे फ़ीस नहीं होती अप्लाई करने की, वहाँ पे जो भी कोर्स मिल जाए इंजीनियरिंग का हट के वो भले मैकेनिकल से अप्लाई कर देता हूँ, ताकि बैकअप के तौर पे इन केस अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से एडमिशन कहीं पे मिलता है कहीं पे नहीं मिलता, तो बैकअप के तौर पे ऐसे कोर्सेज हों जहाँ पे हम फर्दर अपने कंटिन्यू कर सकें प्रोसेस को। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किसी को भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का। ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि नहीं भाई मेरी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी होगी, मेरी मर्ज़ी का कोर्स होगा। तो ऐसे क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें कंसल्टेंट को मालूम होता है कि मैंने इसमें एडमिशन अप्लाई किया तो 100% एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ होती है बेसिक, देखो किसी भी कंसल्टेंट को आप हायर करते हो ना, वो कभी भी आपको ईमेल एड्रेस जिससे एडमिशन अप्लाई कर रहा है वो नहीं देता, और ताकि आपको पता ना चले कि किस किस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन अप्लाई कर रहा है, कहाँ से एक्सेप्टेंस आ रही है, कहाँ से रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला होता है। आप अगर किसी भी कंसल्टेंट से काम करवा रहे हो तो आप उससे कहना कि हमें वो ईमेल एड्रेस चाहिए जिससे आप एडमिशन अप्लाई करें, वो नहीं देगा। ठीक है, लेकिन मैं किस तरीके से काम करूँ वो प्रोसेस आपको समझाता हूँ। मैं ईमेल बनवाता हूँ स्टूडेंट से कि आप स्टूडेंट हो, आप मुझे ईमेल और पासवर्ड बना के दो। वो ईमेल पासवर्ड मेरे पास भी रहेगा, मैं वहाँ से एडमिशन अप्लाई करूँगा। उस ईमेल पासवर्ड से आप भी लॉगिन करके देखते रहोगे कहाँ पे एडमिशन जा रहा है, कहाँ से एक्सेप्टेंस हो रही है, कहाँ से रिजेक्शन हो रही है। अब काफ़ी कंसल्टेंट से मेरी इस हवाले से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि यार अगर रिजेक्शन आती है स्टूडेंट की तो फिर वो रिजेक्शन देख के डीमोटिवेट होता है। देखो डीमोटिवेट होता है, ठीक है, मानता हूँ इस बात से। रिजेक्शन वो कहेगा यार कंसल्टेंट है, इसको भी रिजेक्शन आ रही है, फिर इससे काम करवाने का क्या फ़ायदा। देखो कंसल्टेंट जो है वो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, रिजेक्शन सबकी आती है। अगर कंसल्टेंट करता है तो रिजेक्शन आती है, लेकिन रिजेक्शन के डर से आप सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करो जिसका आपको पता है कि 100% एडमिशन मिलेगा, और दूसरे के फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो कभी भी किसी कंसल्टेंट से काम करवा रहे हो तो उससे ये कहो कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए काम की, हमें वो ईमेल और पासवर्ड चाहिए जिससे आप एडमिशन अप्लाई करो। ठीक है, तो भले वो कहे यार, वो ये कहे कि नहीं आप अगर ईमेल पासवर्ड बाद में चेंज कर दो एडमिशन के, तो उससे आप कहो कि आपका एडवांस हम दे देंगे, जितना काम होता रहेगा उतनी पेमेंट करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप उसके साथ काम लेके चलते रहो। तो ट्रांसपेरेंसी होगी तो आपको मालूम होगा कि भाई अगर 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है तो 5 में से कितने से एडमिशन आ रहा है, कितने से रिजेक्शन आ रहा है, या फिर आपको यही पता होगा कम से कम कि यार 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो अप्लाई किया है। ऐसा तो नहीं कि आपको पता ही नहीं कि यार कितने में किया। हो सकता है उसने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो और वहीं से एक्सेप्टेंस आ गई और आपको कह दिया भाई मुबारक हो, आपका एडमिशन आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हो तो आपको जानने का हक है ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप कोई फ्री में काम नहीं करवा रहे हो, वो आपसे हज़ारों या फिर लाखों रुपए ले रहा है इस चीज़ के। तो यही चीज़ समझाने की थी, कंसल्टेंसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आपने खुद करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है और चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है टाइम, आप जॉब करते हो या आपसे नहीं हो रही चीज़ें, आपको समझ में नहीं आती, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, तो किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाओ जो आपको इस तरीके की फैसिलिटीज़ दे कि आप, पहली चीज़ ये कि आपको आपके मर्ज़ी के कोर्स के हिसाब से एडमिशन अप्लाई करे। अगर आपकी CGPA कम है, 2.5 है या उससे भी कम है, फिर उसका कसूर नहीं है कंसल्टेंट का, क्योंकि आपकी CGPA इतनी है वो आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन नहीं दिला सकता। तो फिर जिन कोर्सेज़ में आपका एडमिशन बनेगा उसी कोर्सेज़ में एडमिशन दिलाएगा। ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, फिर उसकी मर्ज़ी चलेगी। अगर आपका CGPA इतना अच्छा है, 3.5 है, उससे ऊपर है, फिर आपकी मर्ज़ी चलेगी, आप कहो कि भाई इस कोर्स में एडमिशन चाहिए। दूसरी चीज़ यही कि चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो और आपको मालूम हो कि आपका कितना प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से एक्सेप्ट हो रहा है, कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो तो आप भी सेटिस्फाइड होंगे उसकी सर्विसेज से।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि कंसल्टेंसी के हवाले से आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो के अंदर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर मैं अपनी ही मार्केटिंग कर रहा हूँ। नहीं यार, अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा। आप किसी भी कंसल्टेंट से काम कराओ तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि कंसल्टेंसी के हवाले से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको अब समझ आ गया होगा कि आपने सेल्फ प्रोसेस करना है या फिर कंसल्टेंसी करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।